पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। मीन्स प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स के बीच में कैसे किया जाता है। आज की भी क्लास एप्रोप्रिएशन पे ही चलेगी और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जिनसे हम अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो चलो, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। कहाँ पे बनेगा ये? सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L के बाद में फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और जो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट आता है इसी को क्या करते हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। मीन्स A, B, C जो भी पार्टनर है उनके बीच में इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यही हम लोगों ने सीखा था पिछली क्लास में। एक रिवीजन कर लीजिए एक छोटा सा, और उसके बाद चलते हैं आज की क्लास पे। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, आज हमारे पास में चलो 3 पार्टनर हैं A, B, C। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं A, B, C। ये 3 पार्टनर हैं। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की? सपोज दैट 1,50,000 एंड 50,000 ये कैपिटल इन लोगों ने इन्वेस्ट की सपोज। उसके बाद में ड्राइंग किया 20,000 ए ने, बी ने कोई ड्राइंग नहीं किया और सी ने ड्राइंग किया 10,000। मीन्स बिजनेस से ये पैसा अपने यूज के लिए निकाला। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? नेट प्रॉफिट जो इन लोगों ने कमाया, मान लो 5 लाख रुपए कमाया। अब इन लोगों ने एक डीड बनाई, एक एग्रीमेंट बनाया और उस पर साइन किया। एग्रीमेंट बनाना और उस पर एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर जो हमको अपने पार्टनरशिप को लंबे समय तक चलाना है, अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, तो एक पार्टनरशिप डीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस डीड पे बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इस तरीके से सैलरी किसी पार्टनर को देनी है तो कितनी देनी होगी, किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कितना देना होगा। तो ये सारी बातें उस डीड में बाकायदा लिखी जाती हैं ताकि जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब उन बातों से इन पार्टनर में से कोई मुकर न सके। अब ऐसे क्या होगा बिना डीड के? मान लो A, B, C 3 पार्टनर हैं, सबने अपनी अपनी कैपिटल लगाई 1,50,000 एंड 50,000। ठीक है, उसके बाद में जब प्रॉफिट हुआ तो उन लोगों ने सोचा पहले ही एक ऐसे ही डीड आपस में बना ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, ऐसे बोल दिया। बी ने कहा मैं 20,000 रुपये मुझे चाहिए सैलरी का। ए और सी ने कहा ठीक है दे दूंगा। फिर ए ने कहा मुझे कमीशन चाहिए 20,000, तो बी और सी ने कहा ठीक है दे दूंगा। अब जब प्रॉफिट का लास्ट में बंटवारा होना स्टार्ट किया तब बी ने कहा मैंने कहा था 10,000 की मुझे सैलरी चाहिए, अब दो। ए और सी ने क्या कहा? कब कहा? कुछ भी ऐसा नहीं है, इक्वल बटेगा जो भी बटेगा, इसमें नहीं सैलरी मिलेगी। तब तक ये बोल बैठा, याद है आप लोगों को, आप लोगों ने वादा किया था कि 20,000 का कमीशन मुझे देना है। बी और सी कहने लगा कौन सा कमीशन, कब कहा था? अब लो, हो गई पार्टनरशिप, यहीं पे हो गया बिजनेस, सब कुछ वहीं पे आगे जाके
बंद ही होने वाला है, कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी जाती हैं और उस पर ये तीन पार्टनर हैं तो ये 3 साइन करेंगे, 4 पार्टनर हैं तो चारों की सहमति होगी। तो इस तरीके से एक डीड को बना के उस पर प्रॉपर साइन किए जाते हैं, ताकि कोई भी जब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पे अपनी अपनी बातों से मुकर ना पाए। क्लियर है? देखो 50,000 नेट प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक डीड बना ली, डीड तैयार कर ली। विदाउट डीड हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज इन लोगों ने एक डीड तैयार की है। मान लो इन लोगों के बीच में एक डीड है, पार्टनरशिप डीड, और उस डीड में कई सारी बातें लिखी गई हैं। कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? नंबर 1, उसमें लिखा गया डीड में कि जो पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितने परसेंट? 10%। सबसे पहले लिख दिया कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। जो जो फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करवाया है उसको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। फिर जिसने जिसने फर्म से ड्राइंग किया है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नोट करते रहिए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में जब ये सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तब आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, सब कुछ बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बट अभी बुक का कोई भी क्वेश्चन आपको छूना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। नंबर 3, सैलरी। किसी पार्टनर ने सैलरी डिमांड कर दी, मान लो इस ए ने सैलरी डिमांड की, सैलरी टू ए ने सैलरी डिमांड की है, वो डिमांड की 20,000। ए ने कहा मुझे 20,000 सैलरी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 4, सी ने कहा कमीशन चाहिए मुझे, कमीशन टू सी। सी ने कमीशन मांग लिया, सहमत हो गई। ठीक है, चलो देते हैं। मान लो 20,000 कमीशन का। कुछ पैसा बिजनेस में ही रोक लिया गया, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलेंगे जर्नल रिजर्व। तो कुछ पैसा रिजर्व रख लिया इन लोगों ने, लाइक 50,000 ये रिजर्व में रख लिया कि ये किसी को नहीं मिलेगा, ये फर्म की ग्रोथ के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, अब जो बचा प्रॉफिट, ये देने के बाद में जो बचा उसको ये लोग कह रहे हैं कि बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट among the partner टू इज टू 1:1। ये क्या होता है अभी बताता हूं। इस रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स का जो भी बचेगा इस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है, सबसे पहले अपने नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे, 5 लाख बाय नेट प्रॉफिट। फिर अब प्रॉफिट के बाद में सीधे हम डीड पे आ जाएंगे और चेक करेंगे कि डीड में क्या क्या बातें दी रखी हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि डीड में क्या है। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, किसको किसको, जिसने जिसने इंटरेस्ट कैपिटल दिया है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में ए ने भी दिया, बी ने भी दिया और सी ने, तीनों ने कैपिटल लगाई है। तो सबसे पहला पॉइंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी
एंड सी। कितनी कितनी 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा 10,000, 50,000 का 5,000 एंड 5,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये ए और बी और सी, इनको जो ये पैसा मिला ये कहाँ जाके ऐड होगा, ये पैसा कहाँ ऐड होगा? देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाते हैं, याद है बैलेंस शीट? यहाँ पे कैपिटल होती थी और जितना नेट प्रॉफिट होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कहाँ ऐड हो जाता था? कैपिटल में। ऑनरशिप थी, एक ही मालिक होता था तो कैपिटल लिख के उसके आगे उसका अमाउंट पुट कर दिया जाता था, प्लस नेट प्रॉफिट जो भी होता था ऐड करके लिख दिया जाता था। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो ये जो कैपिटल है 10,000, नेट प्रॉफिट का 10,000 एंड 5,000 एंड 5,000 कहाँ ऐड होगी? इनकी कैपिटल में ऐड होगी। तो क्या लिखेंगे? इनकी कैपिटल में ऐड हो रहा है ये पैसा, तो क्या लिख देंगे इसके आगे? एज कैपिटल। पता चल गया कैपिटल को लिखा जाता है बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। कहाँ पे ऐड होगा? इनकी कैपिटल में पैसा ऐड होगा। टोटल कितना हो गया है? 20,000। देखो 5 लाख से 20,000 हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया। अब देखो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। ड्राइंग किसने किसने किया है जरा चेक करो क्वेश्चन में। देखो ये ड्राइंग है, ए ने 20,000 रुपये लिए हैं, किससे? फर्म से लिए हैं। और सी ने यहीं पे 10,000 रुपीज़ क्या किया है? विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है फर्म से। ये पैसा इन्होंने फर्म से निकाला है। तो फर्म और पार्टनर जिस दिन से ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन से बिजनेस अलग हो जाता है और जो उसका मालिक है अलग हो जाता है। आपने 11th में भी ये पढ़ा है कि जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उस दिन से बिजनेस अलग और उसका मालिक अलग हो जाता है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पे फर्म और जो पार्टनर हैं जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करेंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब बताइए जब इन लोगों ने फर्म को पैसा दिया था, कैपिटल पैसा दिया फर्म को दिया, तब इन लोगों ने फर्म से क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की। तो फर्म से जब इन्होंने फर्म को कैपिटल दी तो इन्होंने उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। अब ये लोग फर्म से पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फर्म से पैसा ले रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो जब ये ड्राइंग करेंगे तो अब फर्म इनसे क्या करेगी? फर्म इनसे चार्ज करेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने परसेंट है? 5%। भाई आपने जब फर्म को पैसा दिया, कैपिटल दिया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया। अब फर्म जब आपको ड्राइंग कर रहे हैं आप जब फर्म से पैसा लेके जाएंगे तब उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लगाएगी। तो ये फर्म का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और जितना प्रॉफिट है कहाँ आएगा? इस साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसने किसने ड्राइंग किया है? ए ने और सी ने। तो कहाँ से निकलेगा? इनकी कैपिटल से ही ले लिया जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। निकालो जरा। 5% ड्राइंग किया उस पर 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेगी फर्म आपसे इंटरेस्ट। कितना निकल के आया है? 20,000। 5% कितना हो गया? 1,000 डिवाइड बाई 100। 1,000। तो 1,000 इंटरेस्ट ए के ऊपर लगेगा और बी से कितना लेगी फर्म? 10,000 का 5%, ये हो जाएगा 10,000 का कितना हो गया? 500। कितना हो गया टोटल? ऐड कर दो इधर 1,500। समझ में आ रही है ये बातें? अब आगे देखो पॉइंट नंबर 3 पे डिमांड की है ए ने सैलरी।
20,000, तो ए को सैलरी दे दो, टू सैलरी, और किसको देने हैं आप, ए को, तो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ए की कैपिटल में, एस कैपिटल। कितनी सैलरी है, 20,000, नोट कर दिया। अगली डीट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 4, कमीशन। सी ने डिमांड किया कमीशन, टू कमीशन, किसने डिमांड किया, सी, तो कहाँ जाएगा ये, सी की कैपिटल में ऐड होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना डिमांड किया, 20,000 कमीशन डिमांड किया। नेक्स्ट है, कुछ पैसा रिजर्व में रहेगा, किसी को नहीं मिलेगा, बट इस प्रॉफिट से निकाल लिया जाएगा अलग रिजर्व में, नाम क्या दिया गया, जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा जनरल रिजर्व में, 50,000। ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा, फर्म की ग्रोथ के लिए बचा के रखा गया। अब देखो पॉइंट नंबर 6, जो कह रहा है बैलेंस जो बच गया उसको एक रेशियो दिया गया है, इस रेशियो में कह रहा है कि पार्टनर्स को दे दिया जाए, 2:1:1 का रेशियो। कहने का मतलब है टोटल देखो कितना हुआ, 5 प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख और 1500 और ऐड कर दो, 5 लाख में कितना हो गया ये, 5,15,00,000। अब देखो 5,15,00,000 से कितना कितना हम लोगों ने निकाल दिया पैसा, चेक करो जरा, कितना बांट दिया और कितना बच गया अभी बैलेंस। बीस, 20, 40, 20, 60, 60 और 50, 1,10,000, तो 5,01,500 से हम लोग 1,10,000 माइनस करेंगे, तो बचा कितना, 3,91,500, तो 3,91,500। ये जो 3,91,500 ये जो बच गया, अब इस बचे हुए बैलेंस को, इस बचे हुए प्रॉफिट को क्वेश्चन कर रहा है इस रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कहने का मतलब है ये जो 3,91,500 बचा है, इसके कितने टुकड़े किए जाए, 2, 3 एंड 4, मतलब 2 + 1 + 1 = 4। कहना है इस प्रॉफिट के 4 टुकड़े कर दो, इस प्रॉफिट के 4 टुकड़े कर दो, जिसमें से 2 टुकड़े ए को दे दो और जो बचे हैं एक एक टुकड़ा वो बी और सी को दे दिया जाए। तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो इसको, एक टुकड़ा निकालना है, तो एक टुकड़े की कीमत कितनी आ गई, 97,875। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक टुकड़ा कितने का हो गया, 97,875 रुपए का एक टुकड़ा हो गया। 2 टुकड़े देने हैं हमको, किसको, ए को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो इसको 2 से जरा, मल्टीप्लाइड बाई 2, 1,95,750। इतना किसको दे दिया जाए, ए को। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी, ये पैसा कहाँ जाएगा, इनकी कैपिटल में ऐड होगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। 2 टुकड़े किसको देने की बात हुई है, ए को, तो 2 टुकड़े कितने हो गए,
1,95,750 और जो बचे हैं सबको एक एक टुकड़ा देना है, तो एक टुकड़ा पता ही कितने का है, 97,875, 97,875 एंड 97,875 ऐड करिए, इतनी आ जाएगा ये। चलो मैं भी ऐड करके देखता हूँ अभी। 1,95,750 प्लस 97,800 एग्जैक्टली इतना ही आया। तो ये रेशियो समझ में आ गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जो बैलेंस प्रॉफिट हमारा बच गया वो 3,91,500, तो टोटल टुकड़े कितने करने, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, और जिसमें से 2 किसको देने हैं, ए को। इसी तरीके से 3,91,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4, ये मिल जाएगा आपको। ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का और ये सी का। सेम 3,91,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 15। ठीक है, मीन्स इसको टोटल ऐड कर लो तो टोटल कितना हो गया, 4। कहने का मतलब है 3,91,500 डिवाइड बाई 4, तो एक टुकड़ा पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना जितना उनको चाहिए। ए को चाहिए 2, तो 2 टुकड़े का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बी और सी को एक एक चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, तो कुछ नहीं है इसमें। इसको जल्दी से नोट कर लो, और जो भी समझ में ना आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। अभी मैं इसको हटाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको लिख लो जरा सा। क्या होगा कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अभी तो एक एग्रीमेंट दिख रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। क्या होगा जब वो डीड नहीं होगी हमारे पास में, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? कौन कौन से रूल होते हैं? देखो, रूल्स अप्लीकेबल इन द absence of partnership deed। ये जो पार्टनरशिप डीड ना हो तब हम क्या रूल फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो देखो, अगर जो पार्टनरशिप डीड नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले नोट करो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, जो अभी तक हम लोग दे रहे थे डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा था। लिखो क्या होगा उसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall be allowed to the partner। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। बट इफ देयर आर द प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है, डीड में भी कोई प्रोविजन दिया हुआ है, इफ देयर आर प्रोविजन, कोई प्रोविजन है, इफ देयर आर प्रोविजन फॉर द interest on capital in the partnership deed, अगर जो कोई प्रोविजन दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, तो उस पे
यदि प्रॉफिट होता है तभी उसको दिया जाएगा। यदि फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इट विल बी अलाउड व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट, तभी अलाउ किया जाएगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक दे रहे थे, ठीक है। अगर जो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है और क्वेश्चन में आ जाए कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और डीड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा कि पार्टनरशिप डीड ना होते हुए भी क्वेश्चन ये कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% या 12%, तब हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कि नहीं किया। अगर जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। नंबर 2, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी एक रेशियो आया था जिसमें हमने प्रॉफिट को शेयर किया था, जैसे क्या था वहां पे 2:1:1 का रेशियो था। बट अगर जो कोई डीड नहीं है, अब्सेंस ऑफ डीड, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वल शेयर हम अपने पार्टनर को देंगे। तो जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सब हमारे नज़र में समान हो जाएंगे, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, बराबर देंगे। नंबर 3, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग फर्म का प्रॉफिट होता है, बट अगर जो कोई डीड नहीं है तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नोट कर लो, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नंबर 4, सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देंगे, सब बराबर हो, कोई सैलरी वैल्यू नहीं मिलेगी, सब इक्वल बटेगा। नो सैलरी एंड नो कमीशन, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं देंगे। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन, नोट कर लो जरा, लोन, ये नोट करना अंडरलाइन करके या रेड पेन से, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर जो फर्म ने किसी भी पार्टनर से लोन लिया है तो इस केस में मींस अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में उस लोन के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट हम उस पार्टनर को देंगे। नोट कर लो, इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum is to be allowed on a partner loan to the firm। क्या होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर लोन टू द फर्म, फर्म के द्वारा उस पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से पेमेंट करना होगा, ठीक है। और ये जो लोन है, अगर जो फर्म लॉस में भी जाएगी ना तब भी पे करना पड़ेगा। सच इंटरेस्ट shall be paid even if there are losses
क्लियर है? मीन्स 6% पर एनम के हिसाब से लोन दिया जाएगा जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, फर्म को, और वो 6% पर एनम तब भी चार्ज होगा अगर जो फर्म लॉस में जाती है, तब भी 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को लोन चुकाना पड़ेगा। 5 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसको नोट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास में डीड नहीं होती है तब हम अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बट इफ दे आर प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जो प्रोविजन दिया है, प्रावधान दे दिया, डीड नहीं है प्रावधान, क्वेश्चन ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब हमारे फर्म को प्रॉफिट होगा, व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट। अगर जो फर्म हमारी लॉस में जा रही है या फर्म ने प्रॉफिट कमी कमाया है और उस पर इंटरेस्ट भी देने के लिए बोल रहा है, सैलरी भी देने के बोल रहा है, फिर बैलेंस प्रॉफिट शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो उस केस में ये सब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे। इसका क्वेश्चन भी करेंगे आगे, एक एक टॉपिक को, एक एक छोटी से छोटी चीज को लेके चलेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। नंबर 2, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो हमारे डीड में होता था 1:1:1, 2:1:1, 3:2:1, वो रेशियो में कुछ भी बांटा नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा, इक्वल सबको। अगर जो 20,000 हुआ है, 2 पार्टनर हैं तो 10,000 रुपये, ठीक है, या 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो 2 पार्टनर हैं तो 5,000 रुपये, 3 पार्टनर हैं, मान लो 30,000 प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 रुपये, इस हिसाब से इक्वल सबको बांटा जाएगा। फिर क्या है, नंबर 3 पे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि आपने ड्राइंग किया है बिजनेस से, फर्म से, तब क्या होगा, ऐसी केस में अगर जो हमारे पास में डीड नहीं है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, किसी भी पार्टनर को नो सैलरी नो कमीशन। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर जो फर्म ने किसी भी पार्टनर से लोन ले रखा है और डीड नहीं है, अगर डीड है तो डीड में तो दिया ही होगा कि लोन पे कितने % देना है, पर डीड नहीं है तब याद रखना है आपको ये %, क्योंकि ये हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें एक प्रावधान है कि जो भी पार्टनर फर्म को लोन देगा उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको इस रेशियो में, इस परसेंटेज में उसको लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और एक चीज और याद रखना, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। ये तब भी पे किए जाएंगे, ये इंटरेस्ट रेट तब भी पे किया जाएगा जब ये फर्म लॉस में हो, तब भी। मींस प्रॉफिट में है तब तो देना ही है, लॉस में है तब भी देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, 2 क्लासेस, और अगली क्लास में कुछ और चीज़ें, कुछ और क्वेश्चन के साथ में आपको फिर से मिलूंगा मैं। तब तक